हमेशा ये सोचिए कि अगर कट ऑफ 80 जानी है तो हमारे 85 होने चाहिए नंबर। हमारे मुझे सिल्वर मिला था, फिर मेरा एमए हुआ, एमए में मुझे गोल्ड मिला था, उसके बाद मेरा बीएड हुआ, बीएड में मुझे गोल्ड मिला, बीएड मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी भी टॉप। हमेशा ये सोचिए कि अगर कट ऑफ 80 जानी है तो हमारे 85 होने चाहिए नंबर। हमारा जिस पार्ट को उसने छुआ उसको जम कर पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ बीपीएससी के टीचर जो हुई हैं बीपीएससी के जूनियर में, तो आज इनसे हम पूछते हैं कि कैसी इनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे इन्होंने क्या किताबें पढ़ी और कहाँ कैसे कैसे क्या संघर्ष था इनका। तो पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके चैनल पर। तो शशि जी, आप ये बताइए कि आपका कैसे स्ट्रेटजी था, कैसे आपने इतने बीपीएससी 3.0 में सफलता हासिल की। अगर मैं अपने सिलेक्शन की बात करूँ तो मेरी छोटी बेटी थी, उसको लेके पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने, मेरे पति ने, सबका सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज मैं इसमें सिलेक्टेड हुई जी। और मेरी 390 रैंक भी आई जी। आपकी जो बुक थी, तो बुक आपने कौन कौन सी बुक यूज किया? इसमें अगर बुक की बात की जाए तो वासुनंदन अग्रवाल की जो पुस्तक है वो बहुत फायदेमंद है हिंदी व्याकरण के आधार पर। कामता प्रसाद गुरु है, हरदेव बहारी है, उसको पढ़िए। और हिंदी साहित्य के इतिहास में तो जितना ये चंद्रा में सर ने नोट्स बनवाई है उससे बाहर कुछ नहीं गया, उतना ही बहुत है। मैम, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका जो संघर्ष था, मैंने आपकी जो देखा गोल्ड मेडल वगैरह क्या था, आपने कुछ बताया था। हाँ, तो क्या कैसे थोड़ा सा आप हाई स्कूल लेवल से आप इतनी जर्नी तक थोड़ा सा हमें समझाइए हमारे दर्शकों को। मेरा इंटर तक मैथ से था, मतलब मैं साइंस साइड की स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया था, जिसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी अपनी क्लास में। उसमें मुझे सिल्वर मिला था। फिर मेरा एमए हुआ, एमए में मुझे गोल्ड मिला था। उसके बाद मेरा बीएड हुआ, बीएड में मुझे गोल्ड मिला, बीएड मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी भी टॉप करी थी। उसके बाद आज मैं यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम, आप दो शब्दों में लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो डिमोटिवेट से कैसे मोटिवेट हो जाएं? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सफलता अपने से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो मेहनत ऐसी होती है कि जो लगातार एक श्रृंखला के रूप में जब चलती है तब सफलता मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन अधिकतर सफलताएं होती है जो श्रृंखला के साथ मिलती हैं। और कभी व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हार गए होते तो अब देखिए कि कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें पांडवों को हार मान ली चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। ठीक ऐसे ही हम भी हार जाते हैं कि हमें योग्यता कम होगी या हमसे बहुत योग्य लोग बैठे हुए इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये XYZ जो भी है। लेकिन जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है, ईश्वर जिसको जितना देना चाहता है वो हर हाल में उसको उतना मिलता है। बस उसे अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है, उसमें कितना जज्बा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पर जितने भी लोग हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जितने भी बताया चीज़ें, जितने भी किताबें आपने बताया, अगर क्या कोई फॉलो करता है तो क्या सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। वासुनंदन की किताब आप ढंग से पढ़ डालिए, कुछ मत करिए, केवल वासुनंदन की किताब पढ़िए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस उसका करिए। और ये बीपीएससी जितने एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनका एनालिसिस करिए, उसमें ये देखिए कि किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, और जिस पार्ट को उसने छुआ उसको जमकर पढ़िए। मैम, मॉक टेस्ट से क्या मतलब है? मॉक टेस्ट में ये होता है कि आपके अंदर कितना आपने पढ़ा और आपको कितना नॉलेज हुआ उसका, वो उससे महत्व होता है कि आपने फटाफट उसको कितना ट्राई किया, कितना आपके क्वेश्चन आपके सही होते हैं। हमेशा ये सोचिए कि अगर कट ऑफ 80 जानी है तो हमारे 85 होने चाहिए नंबर। हमारे 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप तो कट ऑफ के अंदर आ सकते हो। जनरल कैंडिडेट में हम जाएंगे कहाँ हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत आपका दिल से आभार। जी, धन्यवाद।